हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आपको बहुलक ज्ञात करने नहीं आता है और यह बहुलक के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा आपके अंदर भ्रम भरा हुआ है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, बशर्ते आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुलक आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुलक एक ऐसा सवाल है, ठीक है, जो कि करना बहुत आसान है। यही मतलब सांख्यिकी में यही जो बहुलक वाला टॉपिक जो है, इसी में हमें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, बशर्ते आपको जो है बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, और जो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब ये होता है किसी भी डाटा में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बहुलक का आपको जो है सूत्र भी पता होना चाहिए कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ देखिए, बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस कोष्टक में F1 है ये, यानी कि F1 माइनस F0 बटे में 2F1 यानी कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद, और यहाँ पे गुणा करके, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे गुणे H होता है। ठीक है, इस जो है सूत्र को हम लोग जो है इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब हम जो है सवालों में कैसे प्रयोग करते हैं, मैं जो है ये भी जो है आपको जो तरीका बताऊंगा। और ये बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको जो है F1 का मान चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H क्या होता है ये भी आपको चाहिए, L भी आपको चाहिए। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जब भी आप बहुलक ज्ञात करें तो आपको जो है सबसे पहले आपको जो F1 निकालना है। F1 जानते हैं क्या होता है? F1 वो होता है बारंबारता में, यानी कि जो भी आपको डाटा दिया है, ठीक है, बारंबारता में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो आपका होता है F1 होता है। तो ये बताइए, ये आपका बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता में जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे? 5 है, 8 है, 10 है और 7 है। तो ये वाला आपका जो 10 है ना, ये आपका जो है F1 होगा। ठीक है, F1 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है F0 चाहिए, और उसके बाद आपको F2 चाहिए। F0 जानते हैं क्या होता है? F1 के पहले का जो मान होता है, मान लीजिए F1 के पहले का जो मान होता है यही आपका F0 होता है, और जो है F1 के बाद तो आप जानते ही हैं कि F2 ही आएगा, और जो F1 के पहले 0 के बाद 1 आया होगा, तब तो 2 आया होगा। तो यहाँ देखिए, F0 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका F2 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके मान प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है? उसके बाद आपको यहाँ पे जो बहुलक वर्ग लिखना होता है। बहुलक वर्ग जानते हैं क्या होता है? तो यहाँ देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, तो 10 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 10 के संगत यानी कि 10 के साथ वाला जो वर्ग अंतराल है ना, यही आपका बहुलक वर्ग, इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि 20 से 30। क्या है ये? 20 से 30 है। अब यहाँ पे 20 से 30 में इसी में आपको जो है L का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुलक के सूत्र में L भी है। L का मतलब जानते हैं क्या होता है? L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी कि ये आपका बहुलक वर्ग है 20 से 30। इसमें जो निम्न कौन है, नीचे कौन है, यानी कि छोटा नंबर कौन है? 20 है, तो यही आपका 20 जो है निम्न सीमा में आएगा। और जो उसके बाद आपको चाहिए H का मतलब होता है हाइट, यानी कि मतलब बहुलक वर्ग के बीच का माप। तो ये बताइए 20 से 30 के बीच में कितने का माप है? 10 का माप है, तो यहाँ पे 10 लिखिए। यानी कि बहुलक ज्ञात करने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको जो है बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर लिखिए, होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद गुणे H होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, L का मान कितना दिया? आपका 20 दिया है, तो 20 लिखिए। उसके बाद प्लस F1 का मान कितना दिया है? तो फिर यहाँ देखिए, F1 का मान आपका 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिखिए। माइनस F0 का मान कितना दिया? 8 दिया है, तो 8 लिखिए। बटे में 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे है। F1 का मान 10 है तो 10 लिखिए, माइनस F0 का मान कितना? 8 है तो 8 लिखिए, माइनस F2 का मान यहाँ पे 7 है तो 7 लिखिए, और कोष्टक बंद गुणे H का मान यहाँ पे 10 आया तो 10 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये आपका 20 है तो 20 लिखिए कोष्टक में, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, फिर 10 गुना हो जाएगा 20, और ये -8 और -7 कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका 15, तो 15 लिख दीजिए, गुणे 10 है तो 10 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ये आपका 20
20 है तो 20, यहाँ पे 2 है ना, 2 लिखिए बटे में, 20 में से 15 गया 5 आ जाएगा, और गुणे 10 है तो 10। और पहले आप प्लस है यानी कि जोड़ है और जो गुणा है, तो जोड़ गुणा में पहले आप क्या हल करते हैं, तो पहले हम लोग गुणा हल करते हैं। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, और ये 20 है तो 20 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 गुणे 2 बचा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए ये 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 जो है इस जो है प्रश्न का बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।